हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडोबिला पॉइंट में आपका स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, तब हम इसके वर्कशीट पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके वर्कशीट को देखते हैं। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3, मानव संसाधन। ठीक, और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास पाठ 1 संसाधन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने संसाधन के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया है, तो आप वर्कशीट 2 और 1 को भी देख लेंगे तो इसकी जो श्रृंखला है वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज मानव संसाधन के विषय में हमें क्या जानना है। बच्चों, यहाँ कह रहा है कि सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ठीक ना, मतलब वैसी वस्तुएं जो मनुष्यों के लिए बनी हैं, ठीक ना, ये संसाधन कहलाती हैं। और मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। एक्चुअली बात ऐसा है कि मानव भी मानव के लिए संसाधन है। ठीक, क्योंकि मानव भी मानव के काम आता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मानव के काम आते हैं। बढ़ई को देख लो, या फिर आप डॉक्टर को देख लो, इंजीनियर्स को देख लो। ये सब जो काम करते हैं, ये सामान बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? मानव के लिए बनाते हैं। तो मानव संसाधन भी एक संसाधन है, तो इसीलिए मानवों को भी मानव संसाधन कहा गया है। और मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। किसी भी उत्पादन में, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में मानव संसाधन लगती है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। बिना मानव के किसी भी तरह का प्रोडक्शन संभव नहीं है, इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक ना, शिक्षा, अगर मानवों को शिक्षा दी जाए और उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था सही की जाए तो वही एक अच्छा संसाधन बन के निकलते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को बहुत कुछ देता है। ठीक ना, इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि प्रकृति में कोई वस्तु मिल गई, लोहा मिल गया, तो उसको अपने नॉलेज के माध्यम से मनुष्य रेलगाड़ी बना देता है, कार बना देता है, किसी तरह की मशीन बना देता है, या फिर घरों में उपयोग होने वाला कोई सामान बना देता है। तो ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन, मतलब प्रकृति के वस्तुओं को अपने उपयोग लायक बना देना मानव निर्मित ह्यूमन मेड कहलाता है, कृत्रिम संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब हुआ था, पूरे देश में जब लॉकडाउन हुआ था, तो सारे यातायात के साधन को बंद कर दिया गया था। तो लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, अपने अपने, जो जिस शहर में था उसी शहर में कैद होकर रह गया। पूरी जिंदगी ठहर गई थी, जो जहाँ था वहीं रुक गया था। टेलीफोन, आज के समय में अगर टेलीफोन बंद हो जाए, टेलीविज़न बंद हो जाए, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक, ये सब चीज़ अगर बंद हो जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। और आज के लोगों को जो टेलीफोन और टेलीविज़न की हर मिनट देखने की आदत पड़ गई है, अब तो उन लोगों की ज़िंदगी ही नहीं चल पाएगी बिना इसके। तो इस प्रकार वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मकता और सामाजिक प्राणी, मतलब इस प्रकार मनुष्य जो है यह वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। उत्पादन संस्था मतलब कि उत्पादन में यह महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए हमारे उपयोग लायक वस्तुओं को बनाना संभव नहीं है। तो चलो बच्चों, देखते हैं अब क्या करना है हमें। कह रहा है संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखें, एक एक्टिविटी है, और निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ पेड़ दिया गया, ठीक, तो पेड़ से क्या बनेगा? ठीक ना, पेड़ से मेज बनता है, पेड़ से टेबल भी बन सकता है। ठीक,
टेबल पेड़ से बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है, पेड़ से कुर्सी बन सकती है। कुर्सी। और पेड़ से क्या बन सकता है, तो दरवाजा बन सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ से बन सकती है। अब हम देखते हैं कि लोहा से क्या क्या बन सकता है। तो लोहा से यहाँ देखो कार बना हुआ है, और लोहा से रेलगाड़ी भी बनती है, ठीक। रेलगाड़ी बनती है। लोहे से कुछ घर में उपयोग होने वाले बर्तन भी बन जाते हैं, ठीक ना। लोहे से दरवाजे लोहे से भी बनते हैं, ठीक। तो खिड़कियां भी बनती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोहे से बनती हैं। अब है नेक्स्ट है कपास। तो कपास से देख लो क्या बनता है, कपास से कमीज बनता है। कपास से फिर धागा भी बन सकता है। कपास से धागा बन जाएगा, ठीक ना। और कपास से फिर साड़ी भी बन सकती है। सूती साड़ी कपास की ही बनती है, ठीक। और कपास की मोटी मोटी रस्सियाँ भी बनती हैं, तो आप रस्सी भी लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनसे बन सकते हैं। और बनाएगा कौन, तो ये सब मानव ही इसको बना सकते हैं, मतलब मानव संसाधन से ही ये सब संभव है। अब जल है, तो जल से यहाँ कह रहा है कि बिजली बन सकती है। जल से और क्या चीज़ बन सकता है, तो जल से वाष्प इंजन भी बनता है, ठीक ना। जल से वाष्प इंजन बनता है। वाष्प इंजन। और जल से हमारे लिए जो भोजन बनता है, ये भी एक प्रकार का उत्पादन है। तो इसको कौन बनाता है, मानव ही बनाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट मिट्टी है। मिट्टी से क्या क्या बनता है, तो मिट्टी से मूर्ति तो बनती ही है, मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं, ठीक। मिट्टी से क्या क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं। मिट्टी से खिलौने बनते हैं। और बच्चों अगर तुम गांव में क्या होगे, तो आपने देखा होगा मिट्टी से घर भी बनते हैं, ठीक। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिट्टी से बनती है, लेकिन बनाने वाला कौन होता है, तो मानव। तो मानव कौन हुआ, संसाधन हुआ, क्योंकि मानव ही मानव के लिए उत्पादन करता है। तो जो चीज़ मानवों के लिए उत्पादन करता है, मानवों के कार्यों में सहायक होता है, वो संसाधन कहलाता है। तो मानव भी मानव के कार्य में सहायक है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ठीक। तो इसीलिए मनुष्यों को संसाधन माना जाता है। दूसरा है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। और तीसरा है, यहाँ पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें है कि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। उदाहरण के लिए यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, विद्यालय और हॉस्पिटल आदि। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं बच्चों, तो इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और सरल हो गया है। और चौथा है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं। इसका पहला प्रश्न है यहाँ पर कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, मानव भी मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, यही मानव संसाधन है। और दूसरा कह रहा मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, तो कह रहा मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसीलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। और मानव ही बाकी सारे संसाधनों से मानव लायक वस्तु बनाता है, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो इसका उत्तर है, हमारे जीवन को सरल बनाने वाले मानव निर्मित कुछ संसाधन निम्नलिखित हैं, जैसे यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ और विद्यालय, हॉस्पिटल आदि बहुत सारे संसाधन हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं।
और चौथा और आखिरी प्रश्न है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको प्रिय है और क्यों? तो इसका उत्तर है, मानव निर्मित संसाधनों में मुझे सबसे प्रिय है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने मानवों की ज़िंदगी में एक अविश्वसनीय और चमत्कारिक परिवर्तन किया है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।